शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में मानसून इस बार नई राजनीतिक हवा लेकर आया है। मानसून की पहली झड़ी ने ही मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं के आपसी संबंधों पर पड़ी धूल को झाड़ दिया है और इन संबंधों पर जमी बर्फ को भी पिघला दिया है। पिछले 3 दिन में मध्य प्रदेश के 6 नेताओं ने आपस में मिलकर एक दूसरे के गिले शिकवे न केवल दूर किए हैं बल्कि गले लगने की भी कोशिश की है। और ये जो घटना आप सुन रहे हैं ये मध्य प्रदेश के राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको ये खबर विस्तार से बता रहा हूँ, आप गौर से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई हमने सही चीज़ को पकड़ा है। दरअसल हम ये देख रहे थे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच कहीं ना कहीं दूरी थी। बीजेपुर उपचुनाव के बाद इन दोनों नेताओं के बीच जो दूरी थी उसे भरने का कोई भी प्रयास भी नहीं हुआ। हमने देखा लंबे समय से ना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम से मिलने आए थे, ना सीएम ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने की कोई कोशिश कर रहे थे। इन दोनों के बयानबाजी से भी लग रहा था कि इन दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी दूरी है। सिंधिया जी का समय मैंने देखा है कि बीजेपी में आने के बाद जब भी वे भोपाल आते थे तो उनका काफिला एयरपोर्ट से सीधे सीएम हाउस की ओर जाता था। वे शिवराज सिंह चौहान से उस समय मिला करते थे। लेकिन पिछले लंबे समय से ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि भोपाल आए हैं तो वे सबसे मिलते थे लेकिन सीएम से नहीं मिलते थे। और ये चीज़ें हम लोग काफ़ी लंबे समय से महसूस कर रहे थे और इसका असर ग्वालियर में और सीपरी में और गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की पॉलिटिक्स को लग रहा था। हमने देखा था कि ग्वालियर के सांसद ने खुलेआम विरोध शुरू कर दिया था सिंधिया जी का। कहा था कि मैं यहाँ का सांसद हूँ और ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया विकास की कोई बात करेंगे तो हम विरोध करेंगे, क्योंकि हम जो भी है हम सांसद हैं तो हम ही बात करेंगे। इस तरह की बातें खुल के होने लगी थी। आपने देखा होगा सीपरी के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं देवेंद्र जैन, वे खुलकर सिंधिया समर्थकों का विरोध कर रहे थे। सीपरी नगर पालिका में जो अध्यक्ष हैं गायत्री शर्मा, वो सिंधिया परिवार से एक तरह से जुड़ी हुई है और उस नगर पालिका को देवेंद्र जैन नरक पालिका कहा करते थे। सीपरी में भ्रष्टाचार को लेकर देवेंद्र जैन ने मोर्चा खोल रखा था। ये ऐसी बातें हैं जो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम के बीच में एक लंबी खाई है। अब इस खाई को भरने की कोई कोशिश भी नहीं हुई है। आपने देखा होगा कि बीजेपुर उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे तो चुनाव में बुलाया ही नहीं। उसके बाद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय महामंत्री जो प्रभारी महामंत्री है भगवान दास सवनानी, उन्होंने कहा था कि हमने बुलाया था आपको, आप आए नहीं। तो अब कौन झूठ बोल रहा है, इसे लेकर बड़ी गलतफहमी हुई और नेताओं के आपसी संबंधों में भी दरार पड़ी थी। लेकिन देखिए, आप 3 दिन पहले लगभग 24 जून को मोहन यादव जी दिल्ली गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने। लेकिन वहाँ शायद संगठन ने उन्हें कुछ हिदायत दी है, कुछ संकेत मिला और वे दौड़े दौड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के यहाँ पहुँचे, उनका अभिनंदन किया, स्मृति चिन्ह दिया और लंबे समय से इन दो नेताओं के संबंधों पर पड़ी हुई जो कहना चाहिए एक धूल है उसे हटाने की कोशिश दोनों नेताओं ने की। दोनों नेता गले लगे। अब मैं आपको बात करूंगा सिंधिया और सीएम के बाद केवल 48 घंटे बाद 2 नेता और मिले और ये नेता थे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री उमंग सिंगार जो इस समय नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन दोनों ने भी मुलाकात की। उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह का झगड़ा किसी से छुपा नहीं है। उमंग सिंगार ने तो दिग्विजय सिंह को क्या क्या कहा वो शब्द भी मैं रिपीट करना नहीं चाहता। उन्होंने तो कहा था कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, कमलनाथ सरकार के समय में शराब माफियाओं को उनका संरक्षण है। ये खुलेआम बयान दिए थे उमंग सिंगार जी ने। उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह के बीच में जो एक लंबी खाई लगातार बढ़ रही थी उसे पाटने का काम कल 26 जून को खुद उमंग सिंगार ने किया।
उमंग सिंगार स्वयं चलकर दिग्विजय सिंह के घर पहुंचे, उनसे मिले, चर्चा की, इस फोटो को ट्विटर पर डाला और दिग्विजय सिंह जी ने भी उतना ही स्नेह दिया, गले लगाया उमंग सिंगार को। दिग्विजय सिंह जी ने भी अपनी वरिष्ठता को किनारे रखकर उमंग सिंगार का हाथ पकड़ा और उन्हें उनकी गाड़ी तक छोड़ने भी आए। ये सारे वीडियो इस समय बाहर चल रहे हैं। खुद उमंग सिंगार ने ट्विटर पर डाला है कि वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी का एक तरह से अनुभव का लाभ लेने के लिए मैं उनके पास पहुंचा हूं। तो आप देखिए, एक तरफ सीएम और सिंधिया के संबंधों में जो खाई थी उसे पाटने का काम हुआ और दूसरी ओर कांग्रेस में दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार ने अपने संबंधों को फिर से बहाल करने की कोशिश की। अब हम बात करेंगे तीसरे नेताओं के बारे में। ये भी दो नेता हैं, ये भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मंत्री हैं। इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय है। बेशक ये दोनों एक दूसरे को अपना खास दोस्त बताते हैं, लेकिन किसी से छुपा नहीं है मध्य प्रदेश में कि शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय के बीच में कितनी बड़ी खाई है। बेशक वो कैलाश विजयवर्गीय शिवराज सिंह चौहान का हाथ पकड़ के गाना गाते थे कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए कैलाश विजयवर्गीय का कद लगातार काटा, छोटा किया और उनको हमेशा एक तरह से हंसिए पर रखा। और ये दर्द कैलाश विजयवर्गीय और उनके समर्थक अच्छी तरह समझते हैं। कल शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे थे। वे पहुंचे थे अपने विभाग के कार्यक्रम में, लेकिन उनसे मिलने पहुंच गए कैलाश विजयवर्गीय जी और दोनों नेताओं ने लगभग 18 मिनट एक बंद कमरे में बात की। बताते हैं उसके बाद शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी कैलाश विजयवर्गीय जी के घर भी पहुंचे हैं। अब आप सोचिए कि पिछले लगभग 10 साल से इन दोनों नेताओं के संबंधों में दरार थी। इन दोनों ने भी एक तरह से गले लगने की कोशिश की है। बाहरी तौर पर बेशक बोलते थे हम दोस्त हैं, लेकिन अंदरूनी इनके संबंध मुझे पता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें गहराई से मुझे जानकारी है कि किस तरह से दरार इनके संबंधों में थी और शिवराज सिंह चौहान ने किस तरह कैलाश विजयवर्गीय के कद को बौना करने की कोशिश की, लेकिन कल ये दोनों नेता गले लगे। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार का मानसून कुछ नई तरह की हवा, एक ताज़ी हवा लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रवेश कर रहा है। मध्य प्रदेश के राजनेता अब तमाम सारे मतभेदों को, मनभेदों को भुला रहे हैं और एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। ये जो 3 घटनाएं मैंने आपको बताई हैं, ये मध्य प्रदेश की राजनीति में दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। आप देख लीजिएगा। और ये सिलसिला यहाँ थम गया, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मुझे अभी एक और फोटो का इंतज़ार है और मुझे लगता है कि जल्दी मैं वो फ़ोटो आपको दिखाऊंगा। वो फ़ोटो होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और बीडी शर्मा का, क्योंकि मुझे जहाँ तक सूचना मिली है कि इन दोनों के बीच भी इस समय जो संबंध है वो सामान्य नहीं है। क्योंकि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एक तरह से भगवान दास समनानी जी ने बयान दिया है, तब से सिंधिया जी ने बीडी शर्मा के प्रति भी अपनी मानसिकता अलग तरह की बना रखी है। लेकिन अब चूंकि संगठन का डंडा ऊपर से आ गया है, संगठन ने संकेत दे दिया है कि आपस में बैठिए, मतभेद दूर करिए, संदेश अच्छे नहीं जा रहे हैं कार्यकर्ताओं में। तो अब 6 नेता गले मिल लिए हैं, 2 कांग्रेस के और 4 बीजेपी के। अभी 2 नेताओं के गले लगने का और मैं इंतजार कर रहा हूं और मैंने बताया सिंधिया जी और बीडी शर्मा। ऐसा लगता है कि इस बार वाकई राजनीति कुछ और कहने जा रही है। हम इन तमाम सारी घटनाओं पर बड़ी बारीकी से नज़र बना के रखेंगे और जैसे जैसे खबरें मिलेंगी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं बार बार कहता हूं कि आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब करेंगे तो एक तरह से आप सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाएंगे, हमारा हौसला अफजाई करेंगे। हम उतने ही निष्पक्षता से, दमदारी से खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपका प्रेम, स्नेह मुझे लगातार मिल रहा है। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।